असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। और मुझे 3 प्रकार की शांति चाहिए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इसलिए 3 बार शांति शांति बोलते हैं। एक जबाला नाम की एक स्त्री थी, पुराने काल में, प्राचीन काल में वो कथा है। और वह दासी बन करके रहती थी गांव में। और उसकी कुप्रसिद्धि ज्यादा हुई थी। ऐसी स्त्री हो या पुरुष हो, वह ऐसे कुविख्यात हो जाते हैं, कुप्रसिद्ध हो जाते हैं। वह ये दास्यत्व का काम करते करते उसको एक लड़का हो गया और उसका नाम रखा गया सत्यकाम। सत्य की कामना करने वाला। और बचपन से ही वो जो सत्यकाम था, वह सृष्टि में देखता था कि पंछी उड़ता है। क्यों उड़ता है? बीज अंकुरित होता है, क्यों अंकुरित होता है? वृक्ष बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? वह अलग अलग प्रकार के, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, कैसे है, किस लिए है, ये सब प्रश्न उसके मन में आते थे और अपनी माँ को पूछता था। माँ भी उसके उत्तर बहुत ही प्रामाणिकता से देती थी। उसने कभी झूठ नहीं बोला। जब वो आकाश की ओर देखता था सत्यकाम, तो उसको प्रश्न पड़ता था कि ये कहाँ से शुरुआत हो गया, कहाँ उसका अंत है। ये सूर्य कैसे रहता है अधांतरी, ये चांद कैसे उगता है, क्यों उगता है, ये पानी क्या है, समंदर क्या है, बूंद बूंद से पानी होता है या पानी में बूंद बूंद होता है। अलग अलग प्रकार के उसके प्रश्न होते थे और वो पूछता था। एक बार बुखार आ गया उसको, बुखार आ गया, उसका शरीर तप गया, बहुत ही तपा। तो अपनी माँ से पूछा कि मेरा शरीर क्यों तपा है, क्या मेरे अंदर अग्नि है, क्या मैं अग्नि हूं? तो माँ बोलती है तू अग्नि है, क्योंकि तपता है तो अग्नि तपाता है ना। तो क्या सूर्य तपता है, सूर्य भी अग्नि है? हाँ, सूर्य भी अग्नि है। तो क्या सूर्य का अग्नि और मेरा अग्नि एक ही है? हाँ, तू ही सूर्य है, तू ही चांद है, तू ही तारे है, तू ही नक्षत्र है, तू ही तेज है। ऐसा वो बोलती। उसको ऐसे जानने की बहुत ही इच्छा होती और इसलिए वो किसी ना किसी के पास जाता और पूछने लगता। उसका एक बड़ा बुजुर्ग ऐसा मित्र था, वह सत्यकाम का बुजुर्ग, यानी उम्र से बड़ा, और वो नौका चलाता था नदी के किनारे। और उस मल्ला
को वो पूछता था कि ये क्या है, कैसे है। वो बेचैन होता था, मुझे नहीं पता ये कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, इसका उत्तर देना संभव नहीं। तो वो बोलता कि मुझे पढ़ना है, उस बुजुर्ग को बोलता कि मुझे पढ़ना है, जान लेना है, ये विद्या ग्रहण करनी है, क्या करूं मैं। बोला कि विद्या क्या होती है मुझे मालूम नहीं। वो मल्ला बोलता है मुझे तो बस खाना पीना चाहिए, खाना पीना सोना रहना बस, बाकी ये प्रश्न मुझे पढ़ते नहीं, पढ़ने की क्या जरूरत है, खाना मिल गया, नींद मिल गई, बस काम हो गया, रहने के लिए घर मिल गया, बाकी क्या चाहिए। लेकिन ये तो प्रश्न पूछता रहा, एक दिन खाना लाया उसके लिए। वो बोलता रहता कि ये इधर आकाश में, सूर्य में, समंदर में, इधर वो शक्ति दिखाई देती है, तेज दिखाई देता है। वैसा बड़बड़ करता था रेत में, समंदर के किनारे। तो बोला कि क्या बड़बड़ कर रहा है, इधर भगवान है, उधर भगवान है, ये ले लो, ये इसमें भगवान है, देखो ये खा ले। वो अन्न लाया था, उस एक पत्ते में, ऐसा पत्थर वाली होती है ना, उसमें अन्न लाया। तो क्या इसमें भी भगवान है? हाँ इसमें भी होगा जरूर, सूरज में है, चांद में है, पृथ्वी में है, वनस्पतियों में, तो इसमें भी होगा। बोला कि ये तो अलग ही विचार करता है, अलग ही सोचता है, अलग ही प्रश्न पूछता है। वो बड़ा अचरज में पड़ जाता। लेकिन वो बोला कि तुझे अगर विद्या ग्रहण करनी है ना, तो किसी आचार्य के पास जा, किसी गुरु के पास जा, वो तुझे विद्या देगा। तो वो एक आचार्य के पास चला गया, सत्यकाम, और उसको नमस्कार करके बोला कि मुझे शिष्य बना लो अपना। तो बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे शिष्य बना लेता हूं। और उसका यज्ञोपवीत भी कराने के लिए सोचा, लेकिन बाजू वाले बोले कि ये कौन है, क्या है, किधर से आए, जरा जांच कर लो। बोला कि तेरा पिता कौन है, तेरा गोत्र कौन है, तेरा कुल कौन सा है, ये बता दो। तो उसको निकाल दिया गया, यानी अभ्यास के लिए गया था, उसको निकाल दिया गया। तेरा गोत्र पता नहीं, तेरा पिता पता नहीं, तेरा कुल कुछ पता नहीं है, ऐसे लड़कों को मैं सिखाता नहीं, उसको वापस दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे आचार्यों ने उसको नकार दिया। वो नाराज हो गया और अपनी मां से बोला कि क्या प्रश्न पूछना गुनाह है, मैं चुप ही बैठता हूं, क्या चुप बैठना चाहिए। वो तो चुप कैसे बैठता, बच्चा है। लेकिन मैं अभी चुप बैठूंगा, किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। मां बोली कि ऐसा कैसे, पूछना चाहिए। वो बोला कि मैं बहुत सारों को पूछता है, बोलते हैं कि चुप बैठ, चुप बैठ, बोल मत, तो मैं अभी चुप ही बैठ लेता हूं। बोले कि मां बोलती है कि तू मुझे पूछ ले, जो भी पूछना है मुझे पूछ ले, ऐसी मां होनी चाहिए। तो जो भी तुझे पूछना है मैं तेरा उत्तर देने का प्रयास करूंगी, लेकिन प्रश्न पूछने वाला जो है ना, जिसके मन में, जिसके दिमाग में प्रश्न आते हैं, उसको ये सृष्टि उत्तर देती है। कोई ना कोई गुरु मिल जाता है, लेकिन प्रश्न पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। तू छोड़ मत, तेरा प्रश्न पूछना छोड़ना नहीं। वो जबाला ऐसी बोलती, उसके पास बाकी लोग आ जाते, भोग भोगने वाले, कामना से लालयित रहने वाले लोग आ जाते, लेकिन उसको अभी वो नकार देती। वो भूखी रहती, लेकिन अभी पूरा शुद्ध जीवन जीती थी। इतिहास में जो भी हुआ सो हुआ, उसको छुपाती भी नहीं थी। और ऐसा बोलने पर वो जो सत्यकाम है ना, उसको आधार आया कि मेरी मां मेरे लिए गुरु है, और सबसे पहला शिक्षक अगर कोई होता है तो वो मां होती है। तो उसकी जिज्ञासा बहुत ही तीव्र थी। उसको फिर उसके जो चाचा थे, मित्र, वो नौका चलाने वाले मल्ला,
उसने बता दिया कि एक गुरु, एक आचार्य आने वाले, गौतम आचार्य, हरिद्रुम गौतम आचार्य, ऐसा उनका नाम था। वो विदेश से आने वाले, प्रदेश से, दूसरे देश से आने वाले हैं, देश यानी दूसरे राज्य से, और वो कुछ दिन इधर रहने वाले हैं। तो उसके मन में फिर ये उत्पन्न हुआ, माँ ने बोला था कि कोई ना कोई गुरु मिल जाता है। तो अभी गांव वाले, जो आसपास वाले जो भी गुरु थे, आचार्य थे, उनको पूछ कर बैठा था ये सत्यकाम, उन्होंने वापस भेज दिया। लेकिन अभी ये आचार्य आएंगे ना, उनके मैं पैर पड़ूंगा और मेरा शिष्यत्व वो स्वीकारेंगे या नहीं पूछूंगा। तो आने पर यानी नौका से आ गए, नदी से, और इस पार आ गए तो उनके साथ भी बहुत सारे साधु सन्यासी थे। तो उनके पैर छुए कि आचार्य, मुझे अपना शिष्य स्वीकार लो, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? तो आचार्य बोलते, क्यों नहीं, मैं जरूर स्वीकारूंगा, लेकिन तू अपने पिता का नाम, अपने कुल का नाम, गोत्र का नाम पूछकर आ जाओ और बता दो मुझे, मैं स्वीकारूंगा। वो अपने मां के पास दौड़कर जाता है, हे मां, मुझे बता दे कि मेरा पिता कौन है, मेरा गोत्र कौन है, मेरा कुल कौन सा है। वो मां से पूछता है, मां बोलती है, मैंने अनेक लोगों की सेवा की है, इसलिए मैं तुझे तेरे पिता का नाम नहीं बता सकती, तेरे पिता का नाम मुझे पता नहीं, तेरे कुल का, गोत्र का नाम पता नहीं, लेकिन जबाला मेरा नाम है, और तू अपने आप को सत्यकाम जाबाल बता दे, बस इतना ही मेरी जानकारी है और ये सत्य है, तू जा। वो ऐसा ही चला आता है और आचार्य से नमस्कार करके बताता है कि मेरी माता को पता नहीं कि पिता कौन है, उन्होंने बहुत सारे लोगों की सेवा की, और मेरी माता का नाम जबाला है और मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मुझे पढ़ाई की इच्छा है, जिज्ञासा है, क्या मुझे आप शिष्यत्व अभी भी ग्रहण करेंगे? तो बाकी बोलने लगे कि ये जबाला हमें मालूम है कौन है, ये लायक नहीं पढ़ने के लिए, जा तू इधर मत रहे। बाकी बोलने लगे, वो तो नीचे मुंडी करके चलने लगा, इधर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आचार्य ने बोला, रुक जा, हे जाबाल, रुक जा, तू दर्भ लेकर के आ और स्नान करके आ जा, तेरा उपनयन संस्कार मैं कराता हूं। और जो गौतम आचार्य थे, उन्होंने दर्भ लेकर के लाने के लिए बोला, स्नान करके आने के लिए बोला। वो जाबाल आ गया और उसका उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार करते समय बाकी बोलने लगे कि ये तो वेश्या का लड़का है, और आचार्य अभी क्या बोलेंगे, आचार्य तो बड़े, बाकी तो उनके विद्वत्ता के सामने बाकी कोई इतना बोल नहीं सकते थे। तो वो राजा के पास चले गए, आचार्य को कोई बोल नहीं सकता, इसने ऐसे लड़के को, वेश्या के लड़के को उपनयन संस्कार करा दिया, ये अच्छी बात नहीं, ये धर्म के विरुद्ध हुआ, अधर्म हुआ। तो वो चले जाते राजा के पास, और कुछ दिन ठहर के फिर उनके जाने का समय आ जाता है। और जो गौतम आचार्य बोलते हैं कि जाबाल चल मेरे साथ, तो अभी मेरा शिष्य है तो चल मेरे साथ। जाबाल भी चलने लगा, लेकिन अभी जाने की बारी आई आचार्य के पूछने के लिए। बाकी लोगों की हिम्मत नहीं थी, लेकिन राजा को लाया। राजा भी कैसे पूछूं, ये तो मेरे से बड़े हैं, महान है, आचार्य ब्रह्मज्ञानी है, उनको कैसे पूछा जाए। फिर भी हम तो नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं, ऐसा बोल करके थोड़ा ये दिया। तो राजा बोलता है कि आचार्य, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, संदेह है, क्या आप उसकी उत्तर देंगे? मैं जानना चाहता हूं, क्या कोई वेश्या का लड़का अभ्यास करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए लायक होता है? और ऐसे लड़के को कैसी मान्यता दी जाए समाज में, उसको कैसे ब्रह्म ज्ञान पाने की पात्रता है?
तो आचार्य रुकते हैं कि प्रश्न पूछना बड़ी अच्छी बात है। उससे सत्य पर का आवरण निकल जाता है, सत्य खुलकर सामने आ जाता है। आचार्य बोलते हैं ये जो सत्यकाम जाबाल है उसकी मां सत्यवादी है, उसने अपने सत्य को छुपाया नहीं। जो भी इतिहास में घटा उसने छुपाया नहीं। क्या कोई अपने सत्य को और गलत सत्य को छुपा पाता है? जो पाप है उसको कोई छुपा पाता है? लेकिन इसने छुपाया नहीं और छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी करते हैं वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसने छुपाया नहीं। जो भी है सत्य बोल दिया। सत्य कोई ऐसा नहीं होता। और जो सत्य काम है यानी सचमुच उसका नाम जो है ना, वह सत्य की खोज में निकला है और उसकी जिज्ञासा है। जो शुद्ध है, प्रामाणिक है, वह कौन से जात का है, कौन से कुल का है, कौन सा पिता है, कौन सा उसका पोता है, कौन सा उसका परदादा है, दादा है, ये देखा नहीं जाता। उसकी जिज्ञासा, उसकी प्रामाणिकता, उसकी चाह विद्या प्राप्त करने की, उसकी निष्ठा देखी जाती है। और मुझे यह जाबाल, सत्यकाम जाबाल ब्रह्म ज्ञान के पात्र लगा और मैंने उसको स्वीकारा, अपना शिष्य स्वीकारा है और बहुत ही विचारपूर्वक स्वीकारा। यही धर्म है। कोई भी अगर पढ़ना चाहता है, सत्य खोजना चाहता है, तो वो प्रामाणिकता से खोजना चाहता है, तो उसके लिए पूरा वेद खुले, पूरी विद्या खुली है। उसके लिए कोई दरवाजे रोक नहीं सकता है। यानी हमारी संस्कृति सभी के लिए स्थान देती है। कोई भी विद्या ग्रहण कर सकता है। गीता भी कहती है स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। उस समय भी शायद कुछ ऐसा भेदभाव होगा, बैरियर्स होंगे, लेकिन वो मिटाने का प्रयास हमारी संस्कृति करती है। वो मिटा देती है। कोई जात, कोई पात, कोई धर्म। जब ये स्थिति उच्च लेवल पर बनती है, यानी कि जो भी कोई अध्यात्म ज्ञान पाना चाहता है, उसकी पात्रता उसके कुल पर, उसके जात पर, उसके धर्म पर नहीं होती, तथाकथित धर्म पर। वह कितना जिज्ञासु है, कितना प्रामाणिक है, कितनी इच्छा है पाने की, कितनी तपस्या करता है, कितनी सेवा करता है, उसके ऊपर से उसकी लायकी बनती है। और वो लायकी हमारी भी बने, हम भी उसकी राह पर चले। वो सत्यकाम जाबाल बहुत ही बड़े ऋषि हो गए, वो ब्रह्मज्ञानी हो गए। वैश्य तो वो वेश्या के पुत्र है, फिर भी वो महान बन गए। ऐसी कामना होनी चाहिए। यानी जो भी प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में विद्या ग्रहण करना चाहता है, उसकी तीव्रता होनी चाहिए, उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसका तप होना चाहिए, उसकी सेवाभावी वृत्ति बरकरार रहनी चाहिए, तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा हमारे जीवन में भी हम बने, उनसे प्रेरणा ले। ऐसे सत्यकाम जाबाल, उसने अपनी विद्या ग्रहण की और बड़े महान बने। उनको नमस्कार है।